Write down whatever I'm writing here. And please ask if you don't understand क्या लिख रही हूँ मैं. मामा भी क्या हो रहा है? लेटर राइटिंग लिख रहे हैं बेटा. ये फॉर्मेट है, आपको यही फॉलो करना है बोर्ड में, ठीक है. पहले तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है. इधर की तरफ से लिखना है. जैसे ये पेज है ऐसे करके, तो एक के नीचे ऐसे इस तरह से लिखना है, ठीक है. सबसे ऊपर जो है वो है सेल्फ एड्रेस. सेल्फ एड्रेस या फिर सेंडर्स एड्रेस, ठीक है. सेल्फ एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप देना है. इसी वाले वर्ड के नीचे यहाँ पर यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है. देन थर्ड फिर एक लाइन का गैप देना है. देन फिर डेट, ठीक है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब ऐसे सर मैडम ऐसे करके, ठीक है. फिर उसके बाद एक लाइन का गैप देना है. देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. अभी लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. सब्जेक्ट में जिस चीज के बारे में लिखना है एक लाइन में राइट देयर. फिर उसके नीचे कंटेंट आता है. कंटेंट में 3-4 पॉइंट हैं. अगर प्लेसिंग ऑर्डर कर रहे हो और कोई पहले भी कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो पहले यू हैव टू रेफर टू प्रीवियस कम्युनिकेशन, ठीक है. एज अवर ऑर्डर नंबर दिस. अभी प्लेसिंग ऑर्डर में ये काम आता है प्रीवियस कम्युनिकेशन वाला, एज डिस्कस्ड और ऐसे विद रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर दिस. अगला है, फिर अगला में आप लिखते हो करंट स्टेटस के अभी क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, अगर वो लिखना है, या फिर ऑर्डर का भी क्या स्टेटस है ऐसे पूछना है तो ये इधर आएगा, ठीक है. फिर थर्ड में नीचे आता है एनालिसिस या फिर रीजन. अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो यू विल एनालाइज कि क्या दिक्कत हुई, क्यों नहीं भेजा आपने. और अगर आप क्लैरिफिकेशन कर रहे हो तो यू विल गिव रीजन. फिर उसके बाद लास्ट में होता है ऐसे, कुछ लोग पहले सजेशन वगैरह लिख देते हैं, बट इसके नीचे फोर्थ पॉइंट है, मैं इधर लिख देती हूँ. फोर्थ पॉइंट इसके नीचे विल बी सजेशंस. अगर तुम्हें लगता है जैसे कि प्लीज मेक इट क्विक और डू इट इन 1 डे और 2 डे, तो सजेशंस भी यहाँ लिखते हैं. और अगर आप हार्श कंप्लेन कर रहे हो तो सजेशन की जगह आप एक्शन रिक्वायर्ड लिखते हो कि अभी करो, 1 हफ्ते में दो, 1 हफ्ते में भेज दो, ऐसे करके, ठीक है. तो ये पूरा है, लिख लो. फिर नीचे क्लोजिंग ही बचा है. लिख लिया सबने? टेंसेस बाद में कंटिन्यू करवाओगे? हाँ, अभी ये पेपर में आ रहा है ना, इसीलिए फॉर्मल लेटर और 2 चैप्टर बीच में रुक के मैं कंप्लीट करा रही हूँ. उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. यस मैम, मुझे आपको एक चीज बतानी थी मैम. मेरा आज एग्जाम हुआ था इंग्लिश का. क्या आया था उसमें? मैम रिजल्ट नहीं आया अभी मैम. उसमें फॉर्म इसमें भी था, लेटर टू एडिटर था उसमें. अच्छा, ओके. अभी तो खैर स्टार्टिंग में तो. मैम आज मेरा भी एसएसटी का एग्जाम था. ओके, उसमें क्या आया था? मैम वो पावर शेयरिंग आया था, वो हिस्ट्री ऑफ चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट चैप्टर आया था. ओके, वाज इट इजी? यस मैम. ओके मैम, ये रेफर टू प्रीवियस कम्युनिकेशन क्या है? रेफर टू प्रीवियस कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे एज डिस्कस्ड. अगर तुम ऐसा लिख रहे हो, प्लेसिंग ऑर्डर में हम नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर नंबर दिस, विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कम्युनिकेशन ऑफ सेंडिंग इन बुक्स विद ऑर्डर नंबर दिस, तो ये वो है. हाँ बेटा. मैम हमारी स्कूल में जब हुआ था लेटर ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर,
तो मैम उसमें हमारी टीचर ने कहा था कि रिसीवर्स एड्रेस डेट के बाद आएगा। यस मैम, हमारे लेटर टू एडिटर में भी ऐसे ही था मैम, डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है। नो हार्ड एंड फास्ट, यू कैन कीप इट हियर। ये हर साल ये डाउट आता है। The solution is same only. Sometimes they will say कि सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के नीचे रखो, sometimes से ऊपर रखो। तो ये तो खैर अभी पिछले साल हम लोगों ने डिसाइड करा कि ऐसा ही रखना ठीक है, सैल्यूटेशन एंड देन सब्जेक्ट, बट डेट यू कैन डू इन मिडिल, बीच में भी लिख सकते हैं। मैम हमारे में सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के बाद आया है। हाँ मैं बता रही हूँ ना, यही करते हैं वो, लेकिन यू हैव टू फॉलो हियर। लास्ट ईयर बहुत सारे मतलब 10 स्कूल्स होंगे तो उसमें 8 स्कूल में ये कराया, 2 में ये कराया, यानी दोनों ही सही है, करेक्ट। बट 8 में जो कराया मैंने वो लिख दिया, सैल्यूटेशन एंड देन सब्जेक्ट। अगर आपके स्कूल में नहीं कराया जाता, बट दिस डज नॉट रियली मैटर। मतलब हमारे स्कूल में एक और कंफ्यूजन था मैम, हमें पिछले साल सर स्लैश मैडम करवाया था, लेकिन आखिरी में फिर उन्होंने बोला कि सर ही लिख दो, और फिर इस साल हमें फिर से बोल दिया सर एंड मैडम लिखो, सर स्लैश मैडम लिखो, और फिर एग्जाम के एक दिन पहले बोला सर ही लिखो एग्जाम में। अभी के लिए सर ही रखो, मैडम आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में सब कुछ बाय डिफॉल्ट फेमिनिन होता है, समझ गए। सैल्यूटेशन और हर एक चीज वो फीमेल पर ही लेते हैं। इंडिया में वो बाय डिफॉल्ट सब कुछ मेल ही होता है। इफ नथिंग इज देयर देन मेल इज देयर, ठीक है। ओके, अभी के लिए सर ही रखो, फिर विल सी। चलो इतना कर लिया। अभी इसमें कुछ लोगों को डेट का है तो डेट बीच में भी लग सकते हो, सेल्फ एड्रेस के बाद यू कैन राइट डेट एंड देन रिसीवर एड्रेस, नो डिफरेंस। अगर आपके स्कूल वाले सब्जेक्ट ऊपर और सैल्यूटेशन नीचे रखवाते हैं, यू कैन डू सेम, ठीक है, आप कर सकते हैं। बोर्ड में नंबर इससे नहीं कटेगा। फाइनल कंफ्यूजन तो ये होता है ना कि बोर्ड में नंबर तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। फिर ये से लिख लिया सबने, हटा दूं? यस मैम। मैम एक मिनट मैम, मैं लास्ट पे थी। क्या बोल रहे हो पूर्वा? मैम अगर हमने सर लिख दिया तो मैम लिख दिया तो बुरा लग जाएगा। I'm not gonna cut marks here of what they in school, what they would do in school, that I don't know. But अभी जो लेटर एक्चुअल बोर्ड में आता है ना, it is मतलब उसमें कुछ ऐसा जेंडर वेंडर नहीं लिखा होता है। You can write sir, ठीक है, स्लैश मैडम भी चलता है। लेकिन अभी बेस्ट है कि जो एक ही चीज करे वही करते चलो, वरना फिर कंफ्यूजन होती है, तो अभी सर ही कर लो। वैसे वो मिस्टर राकेश, मिस्टर रमेश इसी तरह के क्वेश्चन देंगे अगर देते हैं। तो अभी हटा दो इसको। मैम मैम इस संडे इंग्लिश का टेस्ट होगा क्या एसएसटी का? इस संडे इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, फ्राइडे इंग्लिश का टेस्ट है। मैम इस फ्राइडे? यस, आई वाज अबाउट। संडे क्या होगा? इस संडे आपका जो रेगुलर टेस्ट होता है साइंस का, मैथ का, वो होगा। फ्राइडे आई एम हैविंग अ टेस्ट एंड देन ठीक है, वील डू इट दैट वे ओनली। फिर अगली वीक का क्लास लंबा कर लूंगी मैं, संडे या मंडे किसी दिन, ठीक है। डोंट वरी कि उधर वाला क्लास वैसा। तो टेस्ट अभी जरूरी है बिकॉज मेरा टेस्ट एक हफ्ता और डिले हो जाएगा, तो अभी फ्राइडे टेस्ट कर लेते हैं। पढ़ाई तो हम कोई भी कंसेक्यूटिव 2 डेज इंग्लिश का टेस्ट होगा या एसएसटी का? तुम लोग बताओ क्या देना चाहोगी? हम एसएसटी कर लो। अभी इसके जस्ट पहले एसएसटी हुआ था क्या? टेस्ट में इंग्लिश आया मैम था? इंग्लिश हुआ था। तो अभी फ्राइडे वाला एसएसटी का कर लेते हैं। आई थिंक एसएसटी में हमने अभी तक केवल और केवल नेशनलिज्म इन यूरोप का ही टेस्ट लिया है, करेक्ट? नहीं, पावर शेयरिंग भी हुआ है क्या? मैम पावर शेयरिंग का ऑब्जेक्टिव हुआ था। ओके, तो अभी फिर एक काम करते हैं, रिसोर्सेज का टेस्ट कर लेते हैं। अभी पढ़ा है, इट वुड बी अभी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा एक और चैप्टर डेवलपमेंट का कर लेते हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग को मैं क्लब कर दूंगी जब फेडरलिज्म पढ़ाऊंगी उसके साथ, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। उधर 3 चैप्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2 चैप्टर तो कर लोगे 2 दिनों में तुम लोग, पर 3 वुड बी टू मच। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का निपटा लेते हैं। हिस्ट्री में हमने अभी तक एक ही पढ़ा है, फेडरलिज्म पढ़ेंगे 2 उधर कर लेंगे। फिर हिस्ट्री में जब आगे पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया भी काफी बड़ा चैप्टर है, उसका अकेला ही टेस्ट लेना पड़ेगा। चलो तो ये लिख लिया, हटा दूं अभी? लो, इसके जो जहाँ पे आपने लिखा है उसके नीचे आपको क्लोजिंग लिखनी है। क्लोजिंग में यू कैन यूज these 4 वर्ड्स। सबसे ज्यादा तो भी योर सिंसियरली यूज होता है।
आप चाहो तो ट्रूली भी लगा सकते हो। फॉर्मल है ये, कोई ये पर्सनली समझेगा, फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का है। केवल थैंक्स लिख के भी काम चला सकते हो जब कुछ ना याद आए तो, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से एक एक्चुअली क्लोजिंग फॉर्मेट में स्टार्टिंग तो वैसे नॉर्मली हम कैसे करते हैं, थैंक्स करते हैं, फिर योर सिंसियरली ट्रूली लिखते हैं, ठीक है। अभी ये एकदम ऐसे रटा रहना चाहिए ये 4 लाइन, बट अगर आप भूल जाते हो कभी तो अभी के लिए कर सकते हो थैंक्स इफ देयर भूल गए। फिर उसके नीचे भी बहुत इजी है, ये तो हमेशा ही याद रखना, यू हैव टू डू सिग्नेचर एंड देन यू हैव टू राइट फुल नेम एंड रैंक। या तो फुल रैंक लिखो या म्यूजिक का, मतलब किसी आप कंपनी के बिहाफ पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो यू विल राइट योर रैंक ना, मैनेजर और ऐसे वाला, या तो ये 4 क्लोजिंग में 4 लाइन देनी है, समझ गए। अभी क्लोजिंग में नॉर्मली पहले लोग केवल योर्स ट्रूली ऐसे थैंक्स लिखते थे, ये नहीं करना है, फॉर यू हैव टू रिमेंबर। अब इफ यू फॉरगेट दो यू कैन लीव एनी वन ऑफ दीज, मान लो रैंक नहीं लिखा लेकिन सिग्नेचर और थैंक्स लिख दिया तब चल जाएगा, बट ये बोर्ड में ऐसे ही करना है 1 2 3 एंड 4 हियर, ठीक है। मैम हमारा लेटर टू एडिटर में इससे डिफरेंस, इससे थोड़ा डिफरेंट था। क्या लिखा था? योर्स ट्रूली, फिर फुल नेम, फिर डेजिग्नेशन, मतलब बेसिकली कंसर्न सिटीजन। तो थैंक्स नहीं लिखा होगा बट यू कैन राइट इट, मतलब ये सेफेस्ट है, अगर चारों याद रहते हैं तो ठीक है, वरना कोई भूल गए तो बहुत, यूजुअली लोग थैंक्स ही भूल जाते हैं, वरना नाम तो सभी लोग, ये नहीं भूलना है कि नेम ही भूल गए, नेम तो लिखना ही है, समझ गए। अगर इफ यू वांट यू कैन हैव दीज 3, योर सिंसियरली, देन फिर योर नेम, सिग्नेचर मींस योर नेम एंड देन योर रैंक, ये भी कर सकते हैं, ये चारों लिखो, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मल क्लोजिंग वुड बी योर्स ट्रूली, like okay, then here if Pratyush, and then I think I would write Hagelia here, I don't know your surname, yeah, Emma, okay, no problem। उसके बाद कुछ लिख दिया, क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है स्टोर सेक्रेटरी, तो ये लिख दिया। मान लो ये किट विट मंगा रहे थे प्लेसिंग एन ऑर्डर में बट वो आ नहीं पाए, है ना, तो इस तरह से अभी लिखेंगे तो पता चलेगा, तो ये हो जाएगा। और लगना है इसके पहले थैंक्स लगा दो, सब सही है, ठीक है, हो गया, क्लोजिंग भी आ गया। ओके, नाउ वी विल राइट अ लेटर। सबसे पहले क्या कर ले, एडिटर कर ले, प्लेसिंग ऑर्डर कर ले, मैम एडिटर। एडिटर कर ले, ठीक है। सो क्वेश्चन है, यू आर, लिख लो पूरा, रिजवान अली a resident of करोल बाग, ये एड्रेस है 5/65 दिल्ली। क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर of a national daily, it's not a local daily now, ठीक मैम है। रेजिडेंट ऑफ के आगे क्या लिखा है? रेजिडेंट ऑफ 5/65, 5/65, 5/65 करोल बाग दिल्ली। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, ठीक है, जो लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू टाइप्स, ओके। करना क्या है इसमें, ड्राइंग द अटेंशन ऑफ the concerned authority
कंसर्न अथॉरिटीज के पहले द क्यों लगाया यहाँ पर आर्टिकल्स वाले, बता सकते हैं? टू द डेट्रियोरेटिंग क्यों लगाया है कंसर्न के पहले द यहाँ पर? डेट्रियोरेटिंग के पहले क्यों लगाया है? लॉ एंड ऑर्डर हम अथॉरिटीज के लिए यूज हो रहा है, लेकिन अथॉरिटीज का वो है एडजेक्टिव आई गेस उसका। मैम हम क्योंकि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं जो नेशनल दिल्ली के हैं, उस नेशनल जो भी नेशनल दिल्ली की बात करोगे उसकी कंसर्न अथॉरिटी की बात कर रहे हो, तो किसी भी अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी की बात कर रहे हो। और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं देन वी यूज 3-4 जगह लगता है ना डेफिनेट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, पर्टिकुलर चीज के साथ में, और ये डेट्रियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर इज आल्सो पर्टिकुलर कंडीशन, इसीलिए इसके पीछे भी लगा। वैसे तो यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए लगाया, जब हमें कभी किसी चीज पे एम्फेसिस करना होता है तब भी हम वहां पर डी लगाते हैं। जैसे इफ आई वांट टू से यू आर गर्ल, इफ आई कैन से यू आर द गर्ल, मतलब तुम ही हो वो लड़की जो मुझे अच्छी लगी। डू नॉट यूज इट गाइस, इट डज नॉट वर्क दैट वे। गेट अस सम गुड कैची लाइन, ऐसे मार मत देना अभी क्लास में पढ़े यू आर द गर्ल लिख दिया जाके इंस्टा चैट पर, ऐसे नहीं होता। चलो अभी इसको हमने क्वेश्चन खुद अच्छे से समझ लिया है। आप तुम्हारा फर्स्ट टाइम तुमको ये दिया है ऑप्शन दैट यू डोंट हैव टू एक्चुअली राइट आंसर, बस क्वेश्चन पढ़ना है। पढ़ लो उसको, 1-2 मिनट का टाइम दो और ढंग से देखो। अभी देखो यूजुअली क्या होता है, यू हैव टू राइट इट इन 150 to 200 वर्ड्स, करेक्ट? इतने वर्ड्स में लिखना होता है, तो लेटर बड़ा लिखना होता है, और हमें लगता है कि जरा 5 मिनट की बात लिख देंगे, क्या है। अभी देखिए कितना लंबा लेटर लिखेगा, ठीक है? हमारे स्कूल में तो 100 to 120 लिखा है। नहीं इतना नहीं, 10 मार्क का बोर्ड में आता है 150 to 200 वर्ड का लिखना होता है। चलो एनीवे, चलो तो हटाओ इसको। ओके शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया होगा तो सबको पता है कि शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है? अभी जब नंबर आप लिखते हो ना, उसके बगल में जस्ट हैव टू राइट अ कॉमा, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं कि अभी 5/65 और इकट्ठे लिखते चले गए। दिस नंबर एंड हो रहा है, फिर यू हैव टू राइट इट हियर करोड़ बाग, ठीक है? देन आगे कुछ कॉमा वॉमा नहीं लगाना है, एंड में नहीं लगाते, ठीक है? शुरुआत में जैसे इन दोनों के बीच में तो लगाया क्योंकि नंबर अलग है और मोहल्ला अलग है, लोकेलिटी, बट यहाँ पर ऐसे कॉमा नहीं लगाना, ठीक है? उसके बाद यू हैव टू राइट हियर न्यू दिल्ली। अभी somebody would want to write pin code, you can write it if you do want, you do not write it। अभी कुछ random pin code लिख दिया, ठीक है मैंने, पर अगेन नो कॉमा, ठीक है? मैम मैं 2 मिनट में वापस आई। ठीक है, पिन कोड ऐसे डैश के साथ लगाते हैं, ठीक है? ओके मैम हाँ बेटा। मैम हमारे स्कूल में बोला था कि जब भी लेटर ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर या लेटर टू द एडिटर लिखोगे तो सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस दोनों में जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें आपको पोजीशन लिखना है। जैसे अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो तो द प्रिंसिपल। मैम यहाँ पे तो नाम दे रखा है, तो मैम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यू आर रिजवान अली ना, एडिटर तो द एडिटर ही है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन में अथॉरिटी का नेम थोड़ी ना दिया है, अपना नाम दिया है, तो योर्स ट्रूली में रिजवान अली आएगा ना, बाकी तो द ही लिखेंगे। मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गया था। कोई बात नहीं, इसमें एक लाइन का गैप कर दिया, गैप करने के बाद में यू विल राइट अ डेट हियर, ठीक है? अभी बीच वाला भी हम ऐसा ही कर लेते हैं कि डेट बीच में कर देते हैं, डेट ऐसे बीच में डाल दिया, ठीक है? अभी डेट कैसे लिखना है, आज है 7th जून 07, ठीक है? देन जून पूरा, ठीक है? अभी अगर सितंबर होता तो यू कुड राइट SEP या फिर पूरा सितंबर, ठीक है? फिर लिखना है 2021, यानी यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, ऐसे नहीं करना है कि अभी ये लगा दिया फ्लैश और ऐसे करके, समझ गया? इनफॉर्मल वे वुड बी, इट वुड बी एन इनफॉर्मल वे, ठीक? उसके बाद फिर एक लाइन का गैप देना है, देन राइट डेट में
हमें ये जो वर्ड डेट है ये लिखना जरूरी है या हम सीधा सिर्फ डेट लिख सकते हैं? 07 डेट भी आप सिर्फ लिख सकते हो, और ये तो बेटर फॉर्मेट है, यू कैन राइट इट दिस वे, इट लुक्स मच फॉर्मल, मच बेटर, ठीक है। फिर उसके बाद में यू हैव टू राइट द एडिटर, ठीक है, क्योंकि हम पहले सैल्यूटेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, तो द एडिटर। अगर कोई अथॉरिटी का एग्जैक्ट नेम है, जैसे प्रेसिडेंट, सबके पहले द लगाएंगे, केवल नाम है तो नाम के पहले नहीं लगाएंगे, वैसे ऐसा क्वेश्चन नाम वाला कभी आता नहीं, ठीक है। फिर उसके नीचे अगर न्यूज़पेपर का नेम है तो वहां द नहीं लगाना है, ठीक है। मान लो कि अभी आप द एडिटर, क्योंकि द लगा दिया तो आप पहले ही स्पेसिफाई कर दिए कि आप एडिटर को लिख रहे हो। नीचे मान लो आ रहा है हिंदुस्तान टाइम्स, अभी कोई द हिंदू लिख रहा है तो उसको द लिखना अलाउड है, क्योंकि द हिंदू के नाम्स में ही द है, समझ गए, खुद से नहीं लगाना है। हिंदुस्तान टाइम्स, फिर लिखना है न्यू दिल्ली, ठीक है। अभी सिंस दिल्ली से ही भेज रहे हो दोबारा, अभी यहाँ पर ऐसे पिन कोड का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ओके, इतना लिखने के बाद में यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा वर्ड लिखो, SEB मत लिखना है। मैम द एडिटर के बाद कॉमा नहीं लगाते? नहीं मैम हमारे स्कूल में बताया कि न्यूज़पेपर जो लिखा है उसके बाद उसका एड्रेस भी बताना है, जैसे अगर हमने द टाइम्स न्यू इंडिया लिखा है, हाँ, तो द न्यू टाइम्स दिल्ली ऑफ है इंडिया ना बेटा, लिखा है, अभी मैं बता रही हूँ कि पिन कोड का यहाँ जरूरत नहीं है, अभी हम बहुत सारे जैसे पिन हमें कोड। बहादुर शाह जफर मार्ग ऐसे भी लिखने को बोला है। हाँ लिख सकते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, केवल आप सिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। अभी आप इसको लिखना है तो यू कैन राइट बहादुर शाह जफर मार्ग कॉमा न्यू दिल्ली, ठीक है, या नीचे लाइन में न्यू दिल्ली, अप टू यू, बट दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्मेट। ऐसा ही लिखोगे तो पूरा नंबर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम एडिटर के बाद कॉमा क्यों नहीं लगा रहे? कि it's a convention, there's no need of punctuation there, I mean तुमने पोजीशन को रेफर किया, why you have to write a comma, कोई कंटिन्यूटी वाली वैसे पॉज थोड़ी ना ले रहे। जनरली वी से अ कॉमा जहाँ पे हम पॉज ले रहे होते हैं, करेक्ट। ये फॉर्मेट है, हम ऐसे कोई लंबा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं कि हमको बताना है कि किस जगह पॉज की जरूरत है, करेक्ट। हमने लाइन चेंज कर दिया, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉमा। अगर एक लाइन में लिखा जाता तो यू कैन राइट को सेमीकोलन कॉमा, जो भी तुम्हें लगाना है लगाओ, बिकॉज वहाँ पे पंक्चुएशन का यूज इसलिए होता है बिकॉज वी वांट टू स्पेसिफाई कि यहाँ के बाद पॉज लो पड़ते वक्त, समझ गए। फॉर एग्जांपल रजनी कॉमा देन ओके यू हैव टू वेट एट रजनी। और मैम ऐसा होता है कि द एडिटर से पहले टू कॉमा? नो 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 नो, डू नॉट राइट दिस। इस तरह ये बच्चों वाला ये जो स्कूल में छुट्टी के लिए जो लेटर लिखते थे उसको भूल जाओ, इट्स नॉट फॉर्मल, टू की जरूरत यहाँ पर नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी रिटन अ सेंडर्स एड्रेस एंड अ डेट। सैल्यूटेशन में ही द आ गया, मतलब समझ गए, यू आर रेफरिंग टू एन अथॉरिटी with either a public authority और फिर आप you are a aware citizen. It's not a school principal जो तुमको दंड दे सकता है या मार पीट सकता है, तो का जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अभी दो मैम सैल्यूटेशन कहाँ आया? ये है ना, ये सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को, इसको सॉरी 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 ये रिसीवर एड्रेस है, सैल्यूटेशन तो सर अभी लिखा नहीं है, सॉरी। ये हो गया सेंडर का एड्रेस इतना, ठीक है। हमने क्या फॉर्मेट फॉलो किया, तो पहले सेंडर का लिखा, बीच में हमने डेट लिखा, डेट के बाद हमने रिसीवर का एड्रेस लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर आप सर लिख सकते थे, नीचे सैल्यूटेशन कर सकते थे, बट अभी हमने पहले सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। ये भी तरीका है करने का, जो एकदम ये तरीका आप फॉलो कर रहे हो, यू कैन फॉलो इट, नो प्रॉब्लम इज देयर। इफ यू वांट यू कैन राइट सर मैडम हियर, देन यू कैन राइट सब्जेक्ट, समझ गए। मैम हम थोड़ा उल्टा नहीं हो गए? हमने लिखा तो था कि सेल्फ एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। वो ऐसे वैसे ही कर लेते हैं, हटा देते हैं। मैंने इसलिए ये लेटर इसलिए लिखा है बिकॉज ये दोनों अलाउड है ऐसे करना, समझ गए। आई डू नॉट वांट यू टू थिंक कि नहीं वो वाला ही तरीका है और ये वाला नहीं है। अभी डेट को हम वैसे करते हैं, पहले यहाँ पर सर मैडम लिख लेते हैं, डेट में तो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है, ठीक है। डेट को तीसरे नंबर पे करेंगे तो देखने में अच्छी नहीं लगती, बीच में रखो देखने में अच्छी लगती है, फॉर्मेट पे वो ठीक है, फॉर्मेट में कोई गलती नहीं है। बट वी कैन व्हाट वी वांट टू हैव समथिंग ना, कि हम क्या लिखेंगे फाइनली, लेट्स कीप इट सर हियर, सर के बाद कॉमा, ठीक है, क्योंकि सर के बाद यू वुड वांट टू टेक अ पॉज, ठीक है। ओके, उसके बाद अब आप सिंस सब्जेक्ट लिख रहे हो तो सब्जेक्ट को हल्का बीच में कर दो ऐसे, एंड देन राइट
क्या लिखना है? डिट्रियोरेटिंग जो हमने उसमें लिखा है क्वेश्चन में, उसी लाइन को उतारते हैं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी? डिट्रियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। ठीक है, इसके बाद कॉमा की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट कोलन इतना लिख देना है। ठीक है, मैम यहाँ पे सर की जगह डियर सर लिख सकते हैं? नहीं, अब हमें ऑप्शन दिया है कि डियर सर स्लैश सर। नहीं लिखना है। ऑप्शन तो वो देंगे ही, क्योंकि लेटर में बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं है। पहले सीबीएसई कुछ अलग फॉलो कराती थी, फिर सीबीएसई ने सैल्यूटेशन को, पहले सब्जेक्ट ऊपर था, सैल्यूटेशन नीचे था। फिर सीबीएसई के टीचर्स कुछ स्कूल में कुछ नया चीज आया तो उन्होंने चेंज कराना शुरू कर दिया, सर सैल्यूटेशन को ऊपर कर दिया, सब्जेक्ट नीचे कर दिया। फिर अगले साल उन्होंने वही चीज किया, तो मैं तो देख रही हूँ 3-4 सालों से यही चल। कोई इतना ऐसा नहीं है, बट डियर तो मत लगाओ, रहने दो, डियर का क्या जरूरत। अगर हम बिना, क्योंकि अभी टीचर पे है ना बेटा, अभी टीचर ने यहाँ तुमको ऑप्शन दे दिया, बोर्ड वाले को लग जाएगा डियर की क्या जरूरत थी फॉर्मल लेटर में, तो क्यों रिस्क लेना। अगर बिना उसके भी काम चल रहा है तो, और वो भी सेफ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन में तुमको एक चीज सेफ चॉइस दिया है और एक दिया है कि ठीक है पता नहीं लगाओ, नो मर्जी है तुम्हारी, यू वुड गो विद द सेफ चॉइस। चलो ठीक है, नहीं लगा तो सर लिख लो, सर मत। ठीक है, तो अभी ये ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डेट, आई वुड रिकमेंड के बीच में ही रखो। ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने डेट बीच में कराया था। और अभी सैल्यूटेशन यहाँ मैं तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ कि तुम्हें सब्जेक्ट ऊपर करना है। अगर तुम सब्जेक्ट ऊपर करोगे तो तुम्हें लेफ्ट कॉर्नर पर ही लिखना पड़ेगा और फिर सर के बाद अपना लेटर शुरू करना है। अगर तुम सैल्यूटेशन ऊपर लिखते हो देन फिर सब्जेक्ट को थोड़ा सा मिडल में शिफ्ट कर दो, क्योंकि अब वो तुम्हारे कंटेंट का पार्ट हो गया है। करेक्ट, सर को लिखने के बाद अब वो तुम्हारे मेन कंटेंट का पार्ट हो गया, तो उसमें तुम बीच में हल्का सा लिखो। ठीक है, ओके। आगे फिर वही लेफ्ट वाला यहाँ से ही शुरू करना है, जब कंटेंट शुरू करेंगे। इसको हटा दूं? अगर हम सब्जेक्ट सैल्यूटेशन से पहले लिखेंगे तो वो लेफ्ट लाइन भी आएगी। करेक्ट, इसी लाइन में, इसी लेफ्ट अलाइनमेंट को ही फॉलो करेगा वो। जस्ट जहाँ पे सर लिखा है वहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा ऐसे करके, फिर सब्जेक्ट कोलन के बाद यही चीज यहाँ कॉपी कर देनी है। ठीक है, फिर सर लिख के अपना लेटर शुरू कर देना है। ठीक है, फिलहाल हमने सर यहाँ ऑलरेडी लिख लिया है, सो अभी आते कॉमा लगा दिया। ठीक है, कॉमा लगाना है सर के बाद। इतना समझ आ गया कैसे लिखना है, और ये हर लेटर में यही करना है। बस डेट चेंज हो जाएगी, एड्रेस चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेम। एक फॉर्मेट रट लो, वही करो बार बार। इसके बाद तुम्हें वही लेफ्ट से ही शुरू करना है। ये वाली लाइन कॉमन रहेगी, मैंने शायद लास्ट ईयर भी बताया है। सिंस आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे होते हो तो थ्रू शुरू होगी, थ्रू। ठीक है, मैम योर, हाँ मैम, तो अब जैसे हम कंटेंट लिखेंगे तो हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे या लेफ्ट से, यहाँ पे है सब्जेक्ट और यहाँ पे सर था। ठीक है मैम, अगर सब्जेक्ट के बाद हमने सर लिया है तो वो एक लाइन छोड़ेंगे कंटेंट के लिए? छोड़ेंगे, तो वही फॉर्मेट फॉलो करोगे। आप बता रहे हो लेटर में आपने पहले ही एक तरह का हेडिंग यूज कर लिया सब्जेक्ट को, अभी आप सब्जेक्ट को हेडिंग की तरह यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने लेटर के अंदर सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो वो दोनों में डिफरेंस। तो योर स्टीम्ड न्यूज पेपर, क्या बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है? हाँ, मैम मैंने सब्जेक्ट सर के ऊपर लिखा है, तो ये जो कंटेंट है दो योर एस्टीम्ड वाला, मैम ये सर के जस्ट नेक्स्ट लाइन से आएगा या मैम हमें लाइन छोड़नी है सर के बाद? नहीं, एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन तो छोड़नी ही है सब्जेक्ट के बीच में, इसके बीच में। अगर जैसे ये वाला फॉर्मेट सबको समझ आ गया, जिन लोगों ने सब्जेक्ट ऊपर लिया है बिकॉज दे लाइक इट दैट वे, उन लोगों को यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट आएगा उनका। ठीक है, ऐसे ऐसे, एंड देन उसके नीचे
यहीं पर ही, उसमें फिर बीच में जरूरत नहीं है सर कॉमा फिर एक लाइन छोड़ के ऐसे आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली लोग इस तरह लिखने लगे हैं आजकल क्योंकि इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल, है कि नहीं। सिमेट्री सबको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी लाइक्स स्ट्रेट लाइन बट नोबडी लाइक्स ऐसे खिंच खिंच करके लिख दिया है, तो वो लेफ्ट में इकट्ठे एक जैसा एक के नीचे एक आ रहा होता है, तो देखने में सुंदर लग रहा होता है, इसलिए पीपल चूज इट। सो योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। मैम अगर आपका वो फॉलो करा है तो मैम सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ना है क्या? यस, लाइन तो हर एक चीज के बाद, जो भी हेडिंग यूज करे सबके बाद एक एक लाइन छोड़नी है। मैम ऐसे कह सकते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ इट एस्टीम न्यूज़पेपर। यू कैन राइट इट, ठीक है। और आई वुड रिकमेंड कि जो लोग सब्जेक्ट ऊपर लिख रहे हैं ना, दे कैन यूज इट फॉर जैसे एग्जाम में कुछ लोग इसको ब्लैक से लिख देते हैं सब्जेक्ट वर्ड को केवल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ब्लू से कर देते हैं। यू कैन हाईलाइट ऑल्सो, समझ गए। यू कैन हाईलाइट, क्योंकि अभी कहीं भी लिखो अंदर भी लिखो देन आल्सो यू कैन हाईलाइट सो दैट दिख जाए कि तुमने लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर और थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, दोनों ही ठीक है। थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, उसके बाद कॉमा आई, या नहीं लगाना है कॉमा मत लगाओ, आई वुड टेक अ पॉज। थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन, I would like to, it does not sound that formal, I wish to draw the attention, किसका attention, particular attention चाहिए इसलिए द लगा है attention के पीछे, the attention of the authority, ये वो authorities हैं और the concerned authorities, दोनों ही ठीक होगा, ठीक है। Through your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the authorities, फिर comma, towards, वही जो सब्जेक्ट में लिखा था, क्या था, deteriorating। हम लेटर में जनरली लैंग्वेज बार बार चेंज नहीं करते, उससे सब्जेक्ट या फिर हमारी ग्रेविटी कम हो जाती है। एवरी टाइम वी राइट अ चेंज सेंटेंस तो फोकस नहीं जाता, समझ गए। इसीलिए हम सेम चीज बार बार यूज कर रहे हैं सो दैट फोकस रहे वहां पर। deteriorating law and order situation in the city, ठीक है। इतना लाइन लिखने के बाद इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, यानी ये हमेशा कॉमन रहता है, तो यहाँ तक तो याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइन नहीं आपको लाइन नहीं छोड़ने की जरूरत है। इफ यू वांट यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। आपको ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, आई वुड लीव बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्लैरिटी रहती है, टीचर को पता रहता है कि हमने लाइन इस जानबूझ के छोड़ी है, समझ गए। गुस्सा गुस्सा सा नहीं लगता, लंबा लगता है लेटर, कम लिखना पड़ता है बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो वांट टू टेक इट यू कैन टेक इट, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको शुरू करना है आपका बॉडी कंटेंट, यानी जो अब तुम कहना चाहते हो, जो भी तुम कहना चाहते हो वो आई थिंक एक पैराग्राफ में होना चाहिए। सम पीपल टेक 2 पैराग्राफ्स, ठीक है, डिपेंड्स कि तुम कितना लंबा लिख रहे हो, ठीक है। तो बीच में गैप दे देना हल्का सा, ठीक है। नॉर्मली इस वाले लेटर में आपको पर्सनल व्यू नहीं लिखने हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मल चीजें लिखनी है जो हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंसिडेंट्स ऑफ किडनैपिंग, यहाँ पर मैंने आई वी ये सब वर्ड नहीं लगाए, बहुत फॉर्मल तरीके से लिखा है कि इंसिडेंट्स ऑफ किडनैपिंग, रेप, मर्डर, ठीक है, ऐसे करके जो भी आपको लगता है कि ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। एंड मॉलेस्टेशन, मॉलेस्टेशन का मतलब पता है, ये एंड आपको पूरा लिखना है, मैंने ऐसे लिख दिया, यू हैव टू राइट लाइक दिस, एंड मॉलेस्टेशन, ठीक है, आर ऑन दी राइज, ठीक है। राइज मतलब बढ़े हुए हैं, ठीक है। आपको अगर इतनी इंग्लिश नहीं आ रही, यू कैन सिंपली राइट आर इंक्रीजिंग दीज डेज, ठीक है, ये भी सही है। ये मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी मैं इंक्रीजिंग लिखूंगी तो तुम इंक्रीजिंग की तरफ ही मोटिवेट हो जाओगे कि यही सबसे इजी, ये पढ़ लेता हूँ। राइज लिख रहे हैं तो यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, जिनको थोड़ा फोकस करना है, बिकॉज इससे बहुत फर्क पड़ता है, पूरा मिल जाता है नंबर से। राइज these days, you can write increasing these days, no problem, ठीक है। मैम
इसमें हमने नॉर्मल चीज बताई है जो चल रही है, समझ गए, जिसको हम बोलते हैं करंट सिचुएशन, जो हमने भी लिखा था फॉर्मेट में। वी आर टेलिंग द करंट सिचुएशन, आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव सीन इट, नो नो नो। पर्सनल इफ यू वांट टू सी, तो इसके बीच में कहीं घुसेड़ दो, ऐसे स्टार्टिंग से मत करो कि नहीं मैंने ये देखा, ये हुआ, तो बहुत पर्सनल लगता है, फॉर्मल नहीं लगता। पहली लाइन में आपको जनरली प्रॉब्लम बतानी कि क्या हो रहा है आजकल, ठीक है। हाँ पूरा बताओ। मैम मर्डर के आगे क्या लिखा है? एंड मॉलेस्टेशन, ये एंड ऐसे वाला है, ठीक है। अब आगे जैसे इन्होंने अलग तरह से लिखा है, बट आई वुड लाइक टू से पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ, people are not safe even at home, लोग घर में घुसकर ही मार दे रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक 2 लाइन मैंने लिख दिया कि इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में यू कैन राइट, क्वेश्चन ही लिख इवन एट होम दिस डेज लिख सकते हो, हमारी लैंग्वेज है, कुछ भी लिख सकते हो, बट स्टार्टिंग ऐसे फॉर्मल तरीके से करनी है, ये मैंने बताया। यहाँ से ऐसे शुरुआत ऐसे करनी है जैसे कि ये चीजें बहुत कॉमन है और ऐसा हो रहा है, समझ गए। लुक इट मोर फॉर्मल, किसी नॉर्मल इंसान से तुम फॉर्मल किसी अथॉरिटी से जैसे बात करना चाहोगे, खुद अज्यूम करोगे, ऐसे ही करोगे, जाके थोड़ा ना कि आपको पता है मैंने ये देखा, तो इट विल बी मोर लाइक अ गॉसिप। तो आप जब प्रेजेंट करते हो तो आप ऐसे प्रेजेंट करते हो कि आजकल ये बहुत हो रहा है, तो you have to feel it that way। नहीं मैं लेटर ऐसे लिख रहा हूँ तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आएगी। Incidents of kidnapping, rape, murder and molestations are on rise these days, people are not safe even at home। With there you can write कि some days before there was an incident in our locality, समझ गए। You can give some personal examples क्योंकि ultimately तो पेज भरने के लिए करना ही पड़ेगा, और तो है नहीं कोई ऑप्शन। तो फिर यहाँ से लिखो a few days ago, an old lady who lived in a nearby, who lived in nearby vicinity, vicinity का मतलब होता है इलाका, ठीक है। अभी you don't write that much stuff, you can write an old lady was attacked, simple, ठीक है। आपकी लैंग्वेज तो ऐसी होती है ना, few days ago an old lady was attacked, robbers took everything, her purse, her chain, that how you write ना डिटेल में बिकॉज कुछ अभी दूसरा लाइन समझ नहीं आता, बट मैं आई एम गिविंग यू द डायरेक्शन कि ऐसे नहीं, ऐसे भी सोच सकते हो कि ओल्ड लेडी के आगे उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो कि वो कहाँ रहती थी, कुछ ऐसे इलाका वगैरह लिख दो, हु लिव्ड इन राजेंद्र नगर दिल्ली, समथिंग, बट ट्राई टू मेक इट कि नहीं इंफॉर्मेटिव तुम जानते हो, ठीक है। A few days ago an old lady who lived in nearby vicinity, ठीक है, was attacked, ठीक है। अभी थोड़ा ग्रेविटी देना पड़ेगा कि नहीं बहुत दिक्कत है, तो वो अभी कुछ एक्सट्रीम सोच लो, जैसे was attacked by a teenager। अभी who would think कि एक टीनेजर भी क्राइम कर सकते हैं। तो अभी तुमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर लिखा है लेटर, एंड यू आर सेइंग कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, तो अभी बहुत खराब के लिए बहुत खराब एग्जांपल देना पड़ेगा ना। कोई कहेगा कि चेन चोरी हो गई, ऐसे ये तो रेगुलर होता है, बहुत खराब है, इतना खराब है कि लोकल न्यूज़पेपर को तुमको लिखना पड़ रहा है। तुम यू राइट ना कि देखो ये भी कुछ दिन पहले की बात है, एक ओल्ड लेडी को एक टीनेजर ने अटैक किया, तो नाउ हमारी न्यू, अभी तुम्हारे को जैसे ही तुमने ये चीज लिखी तुम्हें मौका मिल गया, क्या मौका मिल गया, हमारी न्यू जनरेशन देखो किस तरफ जा रही है कि नहीं। तो कंटेंट की कमी नहीं पड़ती है, हम कंटेंट खुद कम करते हैं, इस तरह से है। तो वाज अटैक्ड बाय अ टीनेजर, ठीक है, ओके। उसके बाद फुल स्टॉप, इन्होंने पता नहीं फिर आगे क्या लिखा है, रहने दो, ठीक है। तो आगे बाय अ टीनेजर, ही स्नैच्ड her purse and pushed her in front of a depot, a bus, ठीक है। इसको हटा दो, पुस्ट तक लिख लो, फिर हटा देती हूँ। आप लिखिए।
क्या लिख लिया pushed तक? He snatched her purse and pushed her in front of a coming bus. The lady died on the spot. Ma'am, too extreme. Yes. That's how you catch attention. It's No, more like मैम ऐसा तो नहीं हो इससे कट जाएंगे मार्क्स ज्यादा नेगेटिविटी के। ना अभी लॉ एंड क्राइम के लिए लिख रहे हो ना, कुछ पॉजिटिव मैसेज मांग रहा होता तब तो तुमने जबरदस्ती नेगेटिव दे दी। अभी तुम बोल रहे हो कि सिचुएशन इतनी खराब है, तो उस केस में तो आप ये नहीं दिखा सकते ना कि नहीं सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, मार्क्स ना कट जाए। लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी इतना नेगेटिव है दैट यू आर बाउंड टू राइट अ लेटर। ठीक है, so you can write any example, no problem. मैम हम इसके आगे ये लिख सकते हैं कि this is one of the only incidents which indicates the direction in which our new generation is heading towards. Correct. आगे यही लिखने वाली हूँ मैं इनफैक्ट। So this situation puts us in the position to think that our new generation is going astray, मतलब भटक जाना। ठीक है, आगे है, फिर अगला लिख दो कि भाई इतनी, ये तो बहुत थोड़ी सी बात है। दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो बस आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एक आइसबर्ग की छोटी सी टिप के लिए है। ठीक है, रॉबरी, ईव टीजिंग, ठीक है, ये सब इज वेरी कॉमन। मामी जी पिछले सेंटेंसेस की जगह कुछ और लिख सकते हैं? थिंक व्हाट यू वांट टू राइट। हाँ, जैसे यहाँ पर अगर तुम्हें ये नहीं लिखना है, मैम रॉबिंग कॉमा robbing and eve teasing. Okay, I again came in my way. Okay, robbery and eve, EVETEASING, eve teasing. ठीक है, अब look, somebody would say कि नहीं मैम ये नहीं मेरे को लिखना है। You can write कि एक लेडी ने उसका पर्स छीना, उसको धक्का दे दिया, गिर गई, सर पे चोट लग गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, डाइड ऑन द स्पॉट वाला वहां से हट जाएगा। देन अभी तुम आगे ये नहीं कहना चाहते हो कि हमें इतना लंबा नहीं, कि इस पोजीशन पे हम आ गए, कि हम न्यू जनरेशन कहाँ जा रही है। तुम यहीं से शुरू कर दो कि देयर आर मोर इंसिडेंट्स ऑफ किडनैपिंग। yesterday I saw a group of boys, they were teasing a girl। बनाने लगो, समझ गए ना। if you want to change from here you can change it। अगर लग रहा है कि इतना टफ हम नहीं सोच पाएंगे कि हमें puts us in the situation लिखें, तो आप ये died on the spot की जगह फिर आगे से शुरू कर दो कि yesterday only in my vicinity there were a group of boys who were teasing a girl, he ran away from there। ठीक है, but how long it is gonna, पता नहीं, she ran from there, आगे के बाद में वही this is just a tip of iceberg। समझ गए? ओके मैम। ये यू हैव टू जस्ट थिंक, यानी और क्या हो सकता है, कोई भी चीज लिख सकते हो आप। ठीक है, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। क्योंकि मैंने भी, और अभी हमने केवल एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया, हमें और क्राइम को डिस्क्राइब करना है, तो इसलिए मैंने भी बाद में उसी तरह की लाइन ऐड की है। रॉबरी, ईव टीजिंग इज वेरी कॉमन दीज डेज। ठीक है, आगे ये है, हम साइबर बुलिंग मेंशन कर सकते हैं इसमें। या आई वाज थिंकिंग, क्योंकि हम जब लेटर को ज्यादा डायमेंशन देते हैं तो टीचर को इससे ये नहीं पता चलता है कि आप लेटर नहीं लिख सकते, उससे आपको पर्सनालिटी पता चल जाता है उसको कि आप मल्टी डायमेंशनल सोच पा रहे हैं। समझ गए? आप केवल इतना ही नहीं सोच पा रहे हैं कि क्राइम हो रहा है, आप इतना भी सोच पा रहे हैं कि क्राइम की वजह से आगे फ्यूचर में जनरेशन हमारी खराब हो रही है। साथ ही आप इतना भी सोच पा रहे हैं कि ईव टीजिंग तक, यानी you're कवरिंग एवरीथिंग ना। ओके, साइबर बुलिंग और फिर साइबर स्टॉकिंग इज अ फैशन दीज डेज, तो आगे ये भी लिख सकते हो।
Mom, can we write it like this? Like these days, a new type of robbery has started with इससे the तुम्हें help पता of है the क्या, technology. अगर तुम इतना थोड़ा लंबा. सही है, मतलब तुमने बात सही कह रहे हो, लेकिन इसमें तुम पता है तुमने भूमिका इतनी बड़ी बना दी ना, एक्चुअल कंटेंट छुप गया. समटाइम्स फॉर ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है कि when they try to write a best letter, they would start it from the scratch, मतलब एक दिन शुरू हुआ वहां, समझ गए, बट उसमें टीचर बोर हो जाता है. You'll have to come to the point as soon as possible. Write small sentences and more details. पहले मैं अगर रॉबरी डिस्क्राइब कर दी तो अगले में स्नैचिंग डिस्क्राइब कर दो, अगले में ईव डिस्क्राइब कर दो, उसकी अगली लाइन में साइबर स्टॉकिंग और साइबर की बात कर दो. ठीक है, साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो. इज अ फैशन दीज डेज. ठीक है, लोग करते हैं इस तरह से. ठीक है, और उसके बाद या robbery and eve teasing is very common these days की जगह ये लिख सकते हैं कि robbery and eve teasing is becoming the new orthodox of the current generation. करेक्ट, ये भी लिख सकते हो. ये अब तुम्हारा, तुम कितना बेटर लिख सकते हो, अप टू यू ओनली, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम दिस. मुझे इसका लेटर ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो जो मुझे आ रहा है समझ में वो कर रही हूँ. यू कैन राइट इट. साइबर स्टॉकिंग इज अ फैशन दीज डेज. बट ऐसे ऐसे वर्ड्स जिसमें आप थोड़े ऐसे लैंग्वेज यूज करते हो, लाइक अ राइटर और समथिंग. ठीक है, यहाँ तक हो गया. साइबर बुलिंग इज अ फैशन दीज डेज, ये भी ठीक है. ठीक है, हम ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है somebody who believes in the set of ideas जो कि prejudiced होते हैं, पुराने होते हैं, पुराने ख्यालों के लोग, जो उस सेट में बिलीव. मॉडर्न कंट्री मॉडर्न आइडियाज को इंडोर्स करेगी ना. अगर भी मॉडर्न कंट्री में रह के पुराने वाले आइडियाज को कि नहीं, अभी ईव टीजिंग वगैरह तो पहले होता था ऐसे, अभी आजकल तो इट्स नॉट दैट. ईव टीजिंग कौन करता है, छेड़ना वेड़ना क्या होता है. तो ये when you can normally talk to a person, तो eve teasing is a new, basically orthodox का मतलब something that is ridiculous and does not make sense. तो आप उस सेंस में भी orthodox का यूज कर सकते हो. ओके मैम. ठीक है, साइबर, अभी यहाँ पे इसको हटा दो. साइबर स्टॉकिंग इज अ फैशन दीज डेज और इज अ न्यू टाइप ऑफ क्राइम, ये भी लिख सकते हो. है, because things are changing, no, so new types of crimes are coming. Cyber stalking is another, ये लोग cyber stalking is another trouble, ये भी लिख सकते हो, है कि नहीं. मैंने थोड़ा फैशनेबल सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया कि इट्स अ फैशन दीज डेज, कि हर कोई कर रहा है ये. जिनको क्राइम नहीं भी करना है वो भी कर रहे हैं साइबर बुलिंग, क्योंकि चलो कुछ नहीं तो यही कर लेते हैं. तो इससे क्राइम ही तो बढ़ता है ना, व्हेन यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग कि आप नॉर्मली एनीवे वुड नॉट हैव डन, तो इससे कुछ ना कुछ चेंज होगा, यानी कुछ ना कुछ. और आप मोटिवेट हो रहे हो, दूसरों को भी इसी चीज के लिए उकसाते हैं बच्चे कि नहीं तुम भी यही करो जो हम कर रहे हैं. तो इस तरह का फैशन, मैंने ये टर्म इसलिए यूज किया सेंस में कि फैशन ही तरह का, एक क्राइम करना एक फैशन बन गया है ना. अभी किसी के डीपी पे फालतू कमेंट कर दिया, किसी को बुली कर दिया, है कि नहीं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम फन, since one is doing everybody is doing, so it's more like a fashion. एक क्राइम है जिसको आपने फैशनाइज कर दिया है, you're saying it's good. ये इस तरह की बात है. ओके, अभी इन्होंने, ये एक तरीका है. अभी यू कैन ऐड, व्हाट एल्स वी कैन ऐड हियर, टेल मी. आगे जोड़ दो यार. एट टाइम्स पीपल गो कंप्लेन टू द पुलिस बट वी डू नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग, दे डू नॉट सपोर्ट अस. लिख दो ना, तभी तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो करे ना. आगे ये ऐड कर दो, एट टाइम्स people reach out to police for help, है कि नहीं. या और फिर रीच आउट अगर नहीं करना है तो people call police. ठीक है, तो मैं और इजी कर देती हूँ. at times people call police for help but their response has not been up to the mark.
हम इस लास्ट लाइन की जगह हम ये कह सकते हैं टू ऐड इंसल्ट टू द इंजरी मोस्ट लॉ ब्रेकर्स गो विदाउट पनिशमेंट ये भी वेरी गुड लाइन, यू कैन आल्सो टेक इट। पहली बात तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एंड द मोर फैटल और बुरा ये है कि व्हेन देयर हैज टू बी अ रेमेडी, अभी क्राइम हो गया तो रेमेडी होनी चाहिए। इन प्लेस ऑफ दिस द पीपल जो लोग कल्प्रिट हैं दे आर गोइंग अनपनिश्ड, ठीक है। अभी इस वाली लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी इसको अगर हटा देते हैं, जो मान्या कह रही है वो ज्यादा अच्छी है तो वो ले लेते हैं, जिसने लिख लिया वो वही लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? To add more injury to the pain। अभी ये वो चीजें हैं which will, ये इस तरह के जो फ्रेज होते हैं to add more injury, ये इस तरह के फ्रेज they stand make your letters look stand out, दूसरों से अलग है। Injury to the pain, we witness, हम witness क्या करते हैं, because हम देख पाते हैं, हम witness है उस चीज के, we witness a lot of criminal are going unpunished, है कि नहीं? यस मैम। तो इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं तो और बुरा लगता है कि कोई पनिशमेंट भी नहीं है। यहाँ पर आई थिंक हमारा लेटर खत्म हो जाना चाहिए, काफी हमने लिख दिया है कंटेंट। 3, 3, 6, 7 आई थिंक 8 लाइन 10 लाइन का कंटेंट मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 10 लाइंस यू हैव टू राइट इट दिस वे, 8 to 10 जितना तुम मैम हमें लास्ट में कंक्लूड करने के लिए कहना चाहिए कि जो इसके नहीं, वो एक लाइन के बाद, एक लाइन के बाद, इससे ज्यादा अब नहीं है। इस वाले जो बॉडी में ना केवल जो मैंने बताया है इसमें केवल प्रॉब्लम बताते हैं, कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन अगले लाइन में, ठीक है। ये सब दिक्कत है, अभी ये खत्म हो गई, लिख लिया सबने, हटा दो। यस मैम। Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, राइट इट। अगली वाली लाइन में हम सजेशन दे सकते हैं, राइट, बिकॉज वी आर नॉट पुलिस इटसेल्फ, और हम अथॉरिटी लेटर एडिटर को लिख रहे हैं, ही विल पब्लिश इट। हम अगली लाइन में सजेशन देंगे, क्या सजेशन देंगे? अथॉरिटी शुड टेक या तो शुड टेक स्ट्रिक्ट विजिलेंस, है कि नहीं, और दे शुड अप्लाई द लॉ प्रॉपर्ली, ठीक है, और दे शुड, द पुलिस शुड अरेस्ट द क्रिमिनल्स, इस तरह की चीजें बोलोगे ना, ऐसा होना चाहिए, सो दैट देयर इज अ फियर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। फियर ऑफ पनिशमेंट अगर नहीं होगा तो फिर बहुत गलत होगा। उसके लिए मैं एक फ्रेज बताती हूँ, द लॉ विदाउट कोवेनेंट इज नथिंग बट अ लाइन था, फ्रेज आई थिंक भूल गई हूँ मैं। फ्रेज का पूरा मतलब ये है कि अगर पनिशमेंट के बिना बनाया गया कोई भी लॉ खाली होता है, when there is no fear of punishment, कोई भी लॉ क्यों मानेगा, करेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमको इतना तो स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि रूल्स प्रॉपर्ली अप्लाई हो, पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट करे। तो इस तरह की चीजें हम अपने सजेस्टिव पैराग्राफ में लिखेंगे, इसके नीचे वाले में, ठीक है। गेटिंग ना पॉइंट? तो पहली लाइन, 2 लाइन तो फिक्स थी कि एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, उसको वैसा ही लिखना है। अगली वाली लाइन में तुम एनीथिंग लिख सकते हो। अभी कुछ लोग होते हैं उनको इस तरह की चीजें बनाने में दिक्कत होती है, उनके लिए मेरा एक सजेशन है, जिनको इस तरह की दिक्कत होती है, यू कैन फॉर्म अ स्टोरी, समझ गए। मैंने तो स्टोरी तुरंत खत्म कर दी थी, लेडी डाइड ऑन द स्पॉट, करेक्ट, सो दैट आई वांटेड टू ऐड मोर टू इट। व्हाट यू कैन डू कि नहीं, एक लेडी आ रही थी, उसने बच्चे ने चेन छीन लिया, उसको गिरा दिया, उसको चोट लग गई, she was taken to the hospital, there she told कि वो बच्चे जो हैं वो बहुत दिनों से उन बच्चों को, वो क्रिकेट खेलते थे तो उनको वो मना करती थी, नहीं कि do not break my windows, so they were that much upset with the lady that they attacked her, समझ गए। इससे तुम्हारे 5-6 लाइन वहीं के वहीं भर जाएंगे, समझ गए। फिर लास्ट में ये लाइन ऐड कर दो कि this position shows that this is just a tip of iceberg, where our new generation is going, we have to think about it, है कि नहीं। तो इससे तुम्हें कंटेंट का कमी नहीं होगा। इफ यू वांट इट दिस वे,
यू कैन राइट इट दिस वे। समझ आ रहा है बाकी लोग क्या बोल रही हूँ मैं? अभी तुम ऐसा पूरा स्टोरी बनाओगे तो स्टोरी बनती जाएगी। अभी यहाँ पर हम लोग सोच सोच के लिख रहे हैं बिकॉज वी वांट टू मेक इट अ वेरी गुड लेटर। बड़ी जल्दी जल्दी में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इफ यू थिंक कि मेरे को वर्ड्स नहीं है तो जस्ट तुरंत के तुरंत वही स्टोरी बनाओ है, एंड देन अटैच इट विद योर लेटर। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या क्या हो जाएगा फिर, तो है कि नहीं? इस तरह के जो अभी अच्छी अच्छी लेटर्स लिख रहे हो, इफ यू कैन राइट दिस वे इट्स वेरी नाइस थिंग। आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छा एडिटोरियल लेटर लिख रहे हो, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो जो लोग स्टोरी बनाने में इजी, क्योंकि स्टोरी बनाना इजी है, वो बना लो और फिर उसको एंड में ऐसे ऐड कर दो, ठीक है? एक लाइन लास्ट की याद कर लो, कर लोगे? यस मैम। ओके। अभी अगली लाइन में हमें ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, सजेस्टिव लाइन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम 2 लाइन में जरा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन these times और in this time, दोनों is correct. In these time it is highly important. मैम टाइम्स के बाद कॉमा क्यों नहीं आया? क्योंकि पॉज की जरूरत है क्या यहाँ पर? क्यों लगाना है? मतलब बताओ तो। मैम पता नहीं मैम, नॉर्मली नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है। इन दीज टाइम्स इट इज हाईली इम्पोर्टेंट दैट, तो इकट्ठे पूरी लाइन बोल रहे हैं, इस समय ये बहुत जरूरी है। In these times it is highly important. If you want to add you can add, right? Your reader will take a pause at here कि नहीं ये समय पहले सोचो इसके बारे में। then in these times it is highly important that, important है बताओ, authorities apply laws more strictly. Criminals should not, मस्ट नहीं लगाना है यहाँ पर बिकॉज तुम सजेशन दे रहे हो, करेक्ट? अथॉरिटीज वरना तुम्हारे घर में आएंगी तुमको ले जाने के लिए कि भाई मस्ट क्यों लगाया, कौन हो हमें कंपेल करने वाले। तो क्रिमिनल्स शुड नॉट गो अनपनिश्ड, ठीक है? फॉर लॉज विदाउट, याद आ गया मुझे, हमें इतना टफ बताना है कि नहीं। इजी लिख लेते हैं, लॉज विदाउट fear of punishment are just words. This is particular, this is something that I like to write these kinds of stuff, so मैंने add किया है। If you cannot mug it up it's okay, यहाँ पे तुम्हारा full stop हो सकता है। मैंने for से इसको add कर दिया क्योंकि law जो कि fear के punishment के कोई भी law जिसमें fear of punishment नहीं है वो केवल खाली शब्द है, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है? तो दिस इज अ कंक्लूजन जिसको पढ़ करके शायद तुम्हारे टीचर को ये लगेगा कि नहीं ठीक है आर्टिकुलेशन अच्छा है, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन वाला पैरा बनाना होगा। हाँ, we should all live in peace. If you want to add one line, you can add it. Do not want to add it, up to you. या तो इसी में ऐड कर दो, there should be peace and prosperity for all. वैसे तो ठीक है, ओके, नहीं लिखना चाहिए। आगे है क्या? Yours sincerely, ठीक है? मैम इससे पहले एक पैरा नहीं आता, कंक्लूजन पैराग्राफ नहीं आता है कि आई वुड लाइक यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर so that authorities can be alerted for the current situation. ज्यादा लंबा हो रहा है।
नहीं, जरूरत तो नहीं है। वांट टू ऐड यू कैन ऐड, बट जरूरत तो नहीं। मतलब ठीक है, मैंडेटरी नहीं जो तुम बोल रहे हो, लोग लिखते हैं उसको, बट हमने ऑलरेडी इतना ज्यादा वैसे लिख दिया तो जरूरत नहीं है। ओके मैम। फॉर्मेट के लिए मतलब कितना लंबा हो गया, कितने लाइंस का हो गया? क्योंकि हमने ये बात यहीं पर लिख दी ना, क्योंकि और वो हमने पहले ही लिख दिया है, थ्रू द योर esteemed newspaper I would like to draw 17-18 लाइन बहुत है, 24. इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, हमने वो पहले ही ये कह दिया ना कि थ्रू योर esteemed न्यूज़पेपर। अभी नीचे दोबारा वही चीज लिखोगे I would like you to publish this, तो ये ठीक नहीं है। नो नीड ओनली, पहला वो शुरुआत में कह दिया थ्रू योर esteemed न्यूज़पेपर I would like to draw attention, तो ऑब्वियसली ऐसे। अभी और इफ यू वांट टू रियली डू इट देन यू विल हैव टू एक्चुअली इरेज 2 लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया, खत्म हो गया है। किसी को ऑप्शन देखो, बाकी लोग अगर लेटर में ऑप्शन साथ में लिख रहे हैं तो बहुत जरूरी है। देन यू विल हैव टू, ये जो तुमने इतना ज्यादा हाई फाई सेंटेंस लिखा है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगली लाइन में जस्ट एड इट स्ट्रिक्टली, फिर यहाँ पर ऐड कर दो काइंडली, या फिर काइंडली पब्लिश दिस आर्टिकल। ठीक है, so that authorities take proper action and peace is maintained. उतना ही कंटेंट लिखा है, बस ये है कि हमने कंटेंट का लुक चेंज कर दिया। करेक्ट, 20-25 बहुत ज्यादा लाइन हो जाएंगी, तो इतने में पिछला वाला हटा के ये लिख दो। अगर ये लिखना ही चाहते हो, नहीं लिखोगे तो ऐसा गलत नहीं है, सही है वो भी। योर सिंसियरली, आगे नाम लिखना है रिजवान अली। अब सिंस लेटर टू एडिटर में हम किसी पोस्ट के बिहाफ पे नहीं कर रहे होते, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर का नहीं है, तो नीचे पोस्ट का जरूरत नहीं है। या जिनको 3 लाइन लिखना है दे कैन राइट थैंक्स योर सिंसियरली रिजवान अली। डन मैम। कर लिया सबने? ऑल्टरनेट्स प्लीज साथ में लिख लो, जितने भी हमने परम्यूटेशन सोचे हैं, इससे तुम्हें सोचने में आसानी होगी। अब तक ये बात तो समझ ही गए होगे कि एक ही पैराग्राफ ऐसा है जिसमें तुम्हें अपने हिसाब से लिखना है। उसमें भी ऑप्शन दिया है कि तुम चाहो तो कहानी के फॉर्मेट में लिख दो और फिर सीधे ये लिख दो नीचे काइंडली पब्लिश, सो दैट तुम्हारे को लेटर का कंटेंट कभी कम नहीं पड़ेगा। और अगर तुम ये वाला लिख पाते हो तो बेस्ट है। फिर क्या है, हम डेजिग्नेशन लिख सकते हैं कि अ कंसर्न सिटीजन। मैम लिख सकते हो, जरूरत नहीं, रहने दो। हाँ मैम मुझे क्या हुआ? मैम मुझे कहीं जाना है, आप मेरा प्रेजेंट मार्क कर देंगे, मैं मीटिंग लीव कर दूं? हाँ ठीक है अदिति ना, ठीक है आई विल डू इट। यस मैम, थैंक यू मैम। तो अभी ये पूरा एक तरीका समझ गए तुम लोग कैसे लेटर को लिखना है। हाउ टू अप्रोच। इसमें कहीं भी ऐसे सेंटेंस के यूज नहीं, आई थिंक दैट। मैंने ऐसे सेंटेंसेस कहीं यूज किए हैं? आई थिंक दैट, आई विल टेल द अथॉरिटीज, ऐसा कि नहीं किया है? बिकॉज इस तरह के सेंटेंस कभी लिखे नहीं जाते हैं। जब आप एक सिटीजन हो बट बहुत सारे सिटीजन के बिहाफ पे बोल रहे हो, तो केवल वो चीजें बोलो जो कॉमन है सबके लिए। करेक्ट, पर्सनल एग्जाम्पल, पर्सनल ओपिनियन और हर जगह आई का यूज करना, ये सब नहीं। जनरल सेंटेंसेस लिखो कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। अगर तुम जनरल सेंटेंस नहीं लिख पाते हो क्या दिक्कतें चल रही हैं, जस्ट वन इंसिडेंट। एक दिन ऐसा हुआ था, एक मतलब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया, या फिर चोरों ने, मोस्टली लोग थीफ की स्टोरी लिखते हैं कि चुरा लिया और ऐसा कोई क्राइम नहीं, या फिर मॉलेस्टेशन का लिख सकते हो। ठीक है कि गर्ल्स ऐसे, या फिर बड़े आदमी लोग एक लड़की को ऐसे ईव टीजिंग कर रहे थे। ठीक है, नहीं है कि नहीं, कुछ ना एक स्टोरी बनाओ और फिर एंड में कुछ उसका रीजन दे करके फिर एंड में बोलो कि दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, we have to, I mean this is just a tip of iceberg, these things are more frequent and more common these days। फिर नीचे लिख दो kindly publish this article so that concerned authorities take proper actions and the peace is maintained, और खत्म हो जाएगा लेटर। समझ गए? in that case आपका लेटर छोटा होगा, it would not be that much, it will be nearly 100 to 120 words,
बट वो करेक्ट होगा, उसमें गलती नहीं होगी, और अगर कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी तो यू विल गेट फुल मार्क्स देयर आल्सो, ठीक है। बट टीचर पर होता है, कभी कभी क्या होता है, आई विल टेल यू व्हाई आई टोल्ड इतना लंबा और एवरीथिंग, बिकॉज एट टाइम्स जब आपकी कॉपी बोर्ड में जाती है टीचर के सामने, तो एक ही तरह का, जैसे तुम लोग भी सबसे इजी वे राउंड ढूंढ रहे हो, करेक्ट, कि मैम इतना इतना कर लेते हैं, इसमें लेटर हो जाएगा, तो एवरीबॉडी डज सेम ओनली, सबका उतना ही होता है कंटेंट। टीचर फिर बोर हो जाता है एक टाइम पर पढ़ के, अगर आपका लेटर हल्का डिफरेंट नहीं है तो फिर सबको 8 ऐसे पढ़ाने शुरू करते हैं। फिर उन सब के बीच में अगर आपका लेटर है जो बाकी लेटर से थोड़ा अलग है, लैंग्वेज में अलग है, प्रेजेंटेशन में अलग है, तो फिर वो वहां पर अट्रैक्ट कर लेते हैं, समझ गए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट को ब्लैक से लिखना है ऐसे, और उस तरह से, और फिर पैराग्राफ्स को ऐसे स्प्लिट करना है, एंडिंग चेंज कर देनी है, समझ गए। क्योंकि टीचर क्या पढ़ेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग, बीच का तो लेकिन ये नहीं है कि बीच का पढ़ेगा नहीं तो कुछ भी लिख दो, नहीं, अगर बाई चांस पढ़ लिया तो फिर बस सीधे 10 से -5 हो जाएंगे ना उधर। तो इतना रिस्क तो नहीं लेना, तो लिखना तो पूरा ही सही है, लेकिन अभी एंडिंग जितनी बेटर उतना अच्छा, ऐसा है, ठीक है। ओके, सो किसी को कोई डाउट है गाइस? ठीक है, तो प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर विल बी डूइंग नेक्स्ट, भी एक में काफी टाइम लग गया, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। मैम मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा तो फिर आप उसका लेटर बना के दे सकते हो। मैम वो पीटी में आया है इसलिए उसको कंपेयर कर लूंगा फिर अपने से। कोई बात नहीं, तुम वो क्वेश्चन ग्रुप में भेज दो, सब उस पे लेटर लिख लेंगे। मैं वैसे भी क्वेश्चन देने ही वाली थी, दिन आई विल डिस्कस इट, दोनों का काम हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है, ओके। सबके लिए वही होमवर्क है जो प्रत्यक्ष के पीटी में आया था, क्या पता तुम्हारी पीटी में भी आ जाए। जस्ट राइट इट एंड वी विल डिस्कस इट, ठीक है, नेक्स्ट वीक। लेकिन लिख करके नहीं, बोल के बताऊंगी क्या होना चाहिए था, ठीक है। लिखूंगी तो फिर वो प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर छूट जाएगा, ठीक है। बोल के चलेगा ना कि क्या क्या होना चाहिए था इसमें। यस मैम, कंटेंट वाला पैराग्राफ केवल लिख लेंगे, बाकी तो चलो सेम ही है। ओके।